नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आज 1.12 करोड़ लाभार्थियों के खातों में 1,100 रुपये की पेंशन राशि सीधे भेजी गई। बिहार के 60 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का बिजली का बिल हुआ माफ। किन्हें मिला तो हफ्फा, कौन रह गया बाहर, जान लीजिए पूरा गुणागणित। 11 करोड़ की लागत से सोनपुर मेला क्षेत्र में बनेगा आरसीसी पुल, भीड़ कंट्रोल में मिलेगी मदद। चुनाव से पहले चिराग पासवान को बड़ा झटका, एलजीपीआर से 128 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। इस दिन से शुरू होगी उड़ानें। बेनीपट्टी से पुनौरा धाम तक बनेगी सड़क, 517 करोड़ रुपए होंगे खर्च, सफर होगा आसान। शिवजी को 15 बार जल चढ़ाने के बराबर है बाढ़ प्रभावित की सेवा करना। अधिकारियों पर बरसे राकेश सिन्हा। 65 लाख मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी सफाई। आज बिहार के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने लोगों को किया सावधान। मंत्री के क्षेत्र होने का मिला फायदा, अपेक्षाकृत अधिक हुए विकास कार्य पटना से सटे इन इलाकों को मिलेगी। एक और 4 लेन सड़क, सीएम नीतीश कुमार करेंगे शिलान्यास। 12वीं पास छात्राओं को जल्द मिलेंगे 25,000 रुपए, बस करना होगा ये काम। कोरवा जनजाति के 61 लोगों का मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, 4 किस्तों में खाते में जाएगी राशि। भगवानपुर ब्लॉक के लोगों की सबसे बड़ी समस्या अब होगी दूर, नीतीश सरकार के मंत्री ने कर दिया ये काम। राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों को सौंपी गई वोटर लिस्ट, मतदाता सूची से नाम हटने पर चुनाव आयोग का जवाब। बिहार में आम लोगों को घर के पास ही मिलेगी चिकित्सा सुविधा, इन जिलों में पॉलीक्लिनिक खोलने की तैयारी। बिहार के इस जिले में पुलिस ने रेड लाइट एरिया में मारा छापा, 5 लड़कियां और 2 ग्राहक गिरफ्तार। बिहार में 1 करोड़ 12 लाख लोग हुए मालामाल, नीतीश कुमार ने खाते में भेज दी पेंशन। नगर निगम के स्थायी कर्मचारियों को मिला 7वां वेतनमान, एरियर को लेकर भी हो गया फैसला। एसपी का हर थाने को सख्त निर्देश, क्या अवैध खनन और शराब तस्करी पर लगेगी लगाम। अनुकंपा पर नियुक्ति के बाद कहां पर होगी पोस्टिंग, विभाग ने जारी की गाइडलाइन, छात्रों को नहीं लगाने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के चक्कर 40 किलोमीटर की दूरी पर खुलेंगे। हेल्प डेस्क सभी समस्याओं का होगा समाधान। जिले के 95% गांव ओडीएफ प्लस घोषित, 772 आदर्श ग्राम विश्वविद्यालय को मिलेंगे। संस्कृत के 12 शिक्षक, जल्द शुरू होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। महंगे खाद से किसान परेशान, कालाबाजारी जारी। डोनाल्ड ट्रंप के नाम से फर्जी निवास प्रमाण पत्र का आवेदन, प्राथमिकी दर्ज कर खोजबीन में जुटी पुलिस। कोचस चौसा मुख्य मार्ग पर ट्रक और टेम्पो की टक्कर में किशोर की मौत, 6 घायल। अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड को लेकर गरमाई राजनीति, तेजस्वी ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग, आयकर विभाग ने शुरू की संपत्ति खरीद बिक्री में नकद लेन देन पर जांच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई यह कार्रवाई। अब पटना से किसी भी शहर जाने के लिए ऑनलाइन बुक हो सकेगी बस टिकट, इस दिन से शुरू होगी सुविधा। राजद ने तेज किया संपर्क अभियान, मैया बहिनी फॉर्म से जोड़ रहे लाभार्थी ने लगाया 50% टैरिफ, मखाना कारोबारियों ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने तय किया विधानसभा चुनाव के लिए इन उम्मीदवारों का नाम, राजद से सीट बंटवारे के पहले राहुल गांधी दिखाएंगे ताकत। युवती ने जीजा पर एक नहीं लगाए कई आरोप, मामला थाने में दर्ज। स्कूल कॉलेजों में करीब 95 करोड़ की लागत से खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, उपलब्ध होंगी ये सुविधाएं। 3,20,000 से ज्यादा पेंशनधारी हुए मालामाल, खाते में भेजी गई 35 करोड़ 70 लाख की राशि। 2 वोटर कार्ड रखने के आरोप पर विजय सिन्हा का पलटवार, डिप्टी सीएम ने तेजस्वी को दिखाया आईना। बिहार में आम लोगों को घर के पास ही मिलेगी चिकित्सा सुविधा, इन जिलों में पॉलीक्लिनिक खोलने की तैयारी। बिहार में 20 साल में बढ़ी बिजली की खपत, 75 यूनिट से बढ़कर अब प्रत्येक व्यक्ति इतने यूनिट बिजली की हो रही खर्च। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जॉन ट्रंप का फर्जी आवास प्रमाण पत्र आवेदन, साइबर थाने में केस दर्ज। विश्व आदिवासी दिवस पर पप्पू यादव का जोरदार स्वागत, आदिवासी समाज की हिस्सेदारी पर जोर। मेरी भूमिका सीधी है, मैं एनडीए से आजादी चाहता हूं, पप्पू यादव। बाहरवाली के लिए घरवाली को चलती बाइक से दिया धक्का, कहा जब तक तू मरेगी नहीं
तब तक वह शादी नहीं करेगी। सिमुलतला में एडमिशन लेने के इच्छुक बच्चों के लिए जरूरी खबर इस दिन से शुरू होगा। प्रवेश परीक्षा कान में खुजली, सुनाई कम देने या बंद होने जैसे लक्षण हो तो यह खतरे की घंटी। डॉक्टर ने इस मौसम में बचाव के उपाय बताए। अब पटना से किसी भी शहर जाने के लिए ऑनलाइन बुक हो सकेगी। बस टिकट इस दिन से शुरू होगी। सुविधा। तेजस्वी ने चुनाव आयोग की नोटिस का दिया जवाब। मनोज झा बोले, ईसी का वही हाल होगा जो बांग्लादेश। बिहार चुनाव से पहले वरिष्ठ पत्रकार ने थामा बीजेपी का दामन। डीयू से लड़ चुके हैं। छात्र संघ चुनाव। भागलपुर में बाढ़ पीड़ितों पर घड़ियाल का हमला, आधा दर्जन लोगों को काटा। खौफ में ग्रामीण। परिवहन विभाग में 2 करोड़ 30 लाख का घपला। बेल्ट्रॉन के ऑपरेटर्स प्रोग्रामर की सेवा समाप्त। बड़ा सवाल, तब कहां थे जिम्मेदार अधिकारी? उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगी 300 रुपए की सब्सिडी। 12,000 करोड़ के आवंटन को कैबिनेट की मंजूरी। पटना मरीन ड्राइव इलाके में घूमने आए लोगों के लिए मौज, रात में भी ले सकेंगे। नाव की सवारी का आनंद। धनसोई वासियों को जाम से मिलेगी मुक्ति। 18 करोड़ की लागत से बाईपास रोड के लिए टेंडर जारी। बिहार के इस बैंक के 251 खातों में हो गया फ्रॉड। 5.5 करोड़ रुपए उड़ाए। कहीं आप तो नहीं बने ठगों का शिकार? बिहार में 1 करोड़ 12 लाख लोग हुए मालामाल। सीएम नीतीश ने खाते में भेज दी पेंशन। जिले के 2,88,428 पेंशनधारियों को 31 करोड़ 62 लाख 70,800 की राशि। तेजस्वी के बाद बिहार के डिप्टी सीएम को 2 वोटर आईडी मामले में नोटिस चुनाव आयोग ने मांगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 1,247 करोड़ 34 लाख 34,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। यह राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। जुलाई माह की पेंशन 1,100 रुपए प्रति लाभार्थी है। लाभार्थियों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 18 अरब 3,45,662 जारी किया गया है। बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच 2 ईपिक नंबर मतदाता पहचान पत्र को लेकर चल रहे विवाद पर अब विजय सिन्हा ने स्पष्ट जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने उन पर 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों लखीसराय और बांकीपुर में मतदाता होने का आरोप लगाया था। इस पर विजय सिन्हा ने रविवार को दस्तावेजी सबूतों के साथ सफाई दी है। बिहार में अब खरीफ फसलों का डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा, जिससे किसानों को बीज और खाद का लाभ मिलेगा। कृषि समन्वयक सी.के. झा ने बताया कि इसके लिए कृषि कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मोटे अनाज का भी सर्वे होगा, जिससे किसानों की सत्यापित जानकारी मिलेगी और सरकारी विभागों को लाभ होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 52 लाख बच्चों को पोशाक मिलेगी। जीविका समूह की महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में पोशाक पहुंचाएंगी। वर्तमान में कपड़ों के लिए 400 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है, जिससे उन्हें लगभग 200 करोड़ रुपए का काम मिलेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में रसोइयों का मानदेय 2 गुना कर दिया गया है। अब उन्हें प्रतिमाह 3,300 रुपए मिलेंगे। यह फैसला 1 अगस्त से लागू होगा। मध्याह्न भोजन योजना के तहत यह वृद्धि की गई है, जिससे जिले के लगभग 3,000 स्कूलों में कार्यरत रसोइयों को लाभ होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर यह मानदेय प्रदान करेंगी, जिसका उद्देश्य बच्चों में पोषण को बढ़ावा देना है।